दोस्तों, हाल के दिनों में ग्लोबल मीडिया में एक हेडलाइन काफ़ी चर्चा का विषय बनी हुई है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि रसिया ने इंडिया से रिक्वेस्ट किया है कि वो उसे FATF की ब्लैक लिस्ट में जाने से बचा ले। हालांकि कई सारी मीडिया रिपोर्ट्स ने ये हेडलाइंस दी हुई हैं कि रसिया ने भारत को वार्निंग दी है कि अगर रसिया FATF की ब्लैक लिस्ट में जाता है तो ये भारत के लिए भी एक बड़ा झटका हो सकता है, क्योंकि अगर रसिया ब्लैक लिस्टेड हो जाएगा तो वो भारत को पेट्रोलियम और डिफेंस से रिलेटेड इक्विपमेंट सप्लाई नहीं कर पाएगा और ये वाकई भारत के लिए चिंता का विषय है। FATF की स्थापना 1989 में G7 देशों की पेरिस में आयोजित मीटिंग में हुई, जिसका मुख्य उद्देश्य मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना था, जिसके द्वारा ड्रग्स तस्करी या आतंकवादी गतिविधियों को पैसा मुहैया कराया जाता है। अगर कोई देश FATF की ब्लैक लिस्ट में आ जाता है तो उस पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए जाते हैं। उस देश में कंपनियों द्वारा निवेश रोक दिया जाता है। ऐसे देश को IMF से भी वित्तीय सहायता नहीं मिलती तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार रुक जाता है। अगर ये सारी चीज़ें रूस के साथ होती हैं तो उसकी अर्थव्यवस्था काफ़ी हद तक कमज़ोर हो जाएगी और यही बात अमेरिका और यूरोपीय देश चाहते हैं कि रूस आर्थिक रूप से कमज़ोर हो जाए। आज के समय में पूरी दुनिया में ईरान, उत्तर कोरिया तथा म्यांमार ही ऐसे देश हैं जिनको FATF ने ब्लैक लिस्ट किया है, जिसमें म्यांमार को सन 2021 में सेना द्वारा तख्तापलट करने के कारण ब्लैक लिस्ट में डाला गया है। अब यहाँ सोचने वाली ये बात है कि क्या भारत रूस को ब्लैक लिस्ट होने से बचा सकता है, जबकि FATF के ज़्यादातर सदस्य अमेरिका का समर्थन करने वाले हैं, इसलिए वो रूस के खिलाफ ही वोट देंगे। इन देशों में ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, कनाडा, फिनलैंड, जर्मनी जैसे देश हैं जो अमेरिका का समर्थन करेंगे, तो ऐसे में रूस के बचने का कम ही चांस दिख रहा है। पर इन सदस्य देशों में चीन, हांगकांग तथा भारत ही ऐसे सदस्य हैं जो रूस को ब्लैक लिस्ट में जाने से रोक सकते हैं, क्योंकि चीन और भारत दुनिया की दो बड़ी अर्थव्यवस्था हैं जिनकी बात अंतर्राष्ट्रीय मंच पर मानी जाती है। और यही कारण है कि रूस भारतीय से ये अपील कर रहा है कि भारत उसके पक्ष में वोट करे, जबकि रूस को पहले ही FATF के सदस्यों की लिस्ट से बाहर कर दिया गया है। अब ऐसे में देखने वाली ये बात है कि रूस कितने दिनों तक बच सकता है, क्योंकि अभी नहीं तो कुछ महीने बाद रूस ब्लैक लिस्ट हो सकता है। पर FATF रूस को ब्लैक लिस्ट क्यों कर रहा है? तो इसका कारण रूस और यूक्रेन युद्ध को माना जाता है, जिसके लिए रूस को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया जाता है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि रूस ने यूक्रेन पर हमला करके आतंकवादी जैसी घटनाओं को अंजाम दिया है, जिससे वॉर क्राइम कहा जा रहा है। रूस इसके बावजूद भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है, जिस वजह से नाटो देश आर्थिक रूप से रूस को कमज़ोर करने के लिए इस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं।